और सम्राट सरकार ने कहा है कि कोई भी अधिकारी 30 दिन से अधिक किसी फाइल को अटका नहीं सकता, नहीं तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दो बातें हैं, ये एनडीए सरकार है या सम्राट सरकार है। अगर एनडीए सरकार होती तो सम्राट उसमें भी डिप्टी सीएम थे, क्या फर्क पड़ता है? मतलब विधायक चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं, वो फर्क नहीं। हम संघर्ष के दम पे आए हैं। तोड़ के दो एमएलए में भी सरकार बना ली है। अगर 2 एमएलए हमारे तोड़ लिए तो कौन सी बड़ी बात कर दी है? भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चरितार्थ किया कि जहां उनके 2 एमएलए थे वहां भी सरकार बना लिया। हमको तो छोड़ दीजिए मेरे पार्टी का। और अरुणाचल में जेडीयू और भाजपा की सरकार थी। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में अलग अलग तरह की चीजें चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में कांग्रेस बनी हुई है। कांग्रेस से खुद जो बड़े नेता है तारिक अनवर साहब, वो कह देते हैं कि कांग्रेस की जो आंतरिक स्थिति है ठीक नहीं है, कांग्रेस में भूचाल मचने वाला है। राजेश राठौर जी क्या मान रहे हैं? आप नेता तो अब खुद खुल करके कह रहे हैं भूचाल मचने वाला है। कांग्रेस पार्टी धरातल पे काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार का भूचाल होने की संभावना नहीं, चूंकि हमारे नेता श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत के कांग्रेस जन और आम जन उनके संघर्ष में, राष्ट्र हित में राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का भूचाल कांग्रेस पार्टी में आनी है। इधर देख लीजिए, राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुआ, उसके बाद आपके कटिहार वाले जो जिलाध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ। कांग्रेस की बात करें तो जो जमीन वहां बनी हुई थी बंगाल में, वहां भी तरह तरह की चीजें निकल करके सामने आ रही है, तो ठीक तो नहीं है ना? दोनों दो बातें हैं। चुनाव में चुनाव हारना और जीतना, हम इस पे अलग चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस को कुछ लोग छोड़ के गए हैं। अब सुनील यादव जी की बात करते हैं जो कटिहार के जिलाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने निजी कारणों से पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं, न कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। और क्रॉस वोटिंग जब कई बार पहले से भी 1 दशक से हम इस बात को देख रहे हैं और आरोप नहीं लगा रहे हैं, प्रमाणित भी किया है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के विधायकों को धन बल के आधार पे तोड़ के 2 एमएलए में भी सरकार बना ली है। अगर 2 एमएलए हमारे तोड़ लिए तो कौन सी बड़ी बात कर दी है? भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चरितार्थ किया कि जहां उनके 2 एमएलए थे वहां भी सरकार बना लिया। हमको तो छोड़ दीजिए मेरे पार्टी का। और अरुणाचल में जेडीयू और भाजपा की सरकार थी और जेडीयू के 6 एमएलए एक दिन तोड़ दिए वो। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पार्टी तोड़ने में महारत हासिल है, लेकिन सिद्धांत तोड़ने में नहीं। कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा है, जो विचारधारा की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उस नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और देश का एक बड़ा वर्ग राहुल गांधी के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा। लेकिन आप इस तरह से बात कह रहे हैं, लेकिन जो 3 एमएलए क्रॉस वोटिंग कर देते हैं राज्यसभा चुनाव में, अनुशासन समिति की ओर से रिपोर्ट मांगा जाता है, जवाब, ये तो इतना दिन हो गया, अब तक तो रिपोर्ट ही आ रहा है, जवाब ही हो रहा है। तो आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वो किस विचारधारा और किस चीज को लेकर, किस अनुशासन को लेकर चलेंगे? तीनों विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया, तीनों विधायक अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित होने का कारण वो प्रदेश अध्यक्ष को बताए होंगे, लिखित दिए होंगे, लेकिन तब भी मैं इस बात को मानता हूं कि उन्हें उपस्थित रहना चाहिए। लेकिन किस परिस्थिति में उपस्थित नहीं रहे वो जवाब देंगे। जवाब से हमारे नेतृत्व संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं तो वक्त पे उसको उचित कार्रवाई की जाएगी। परंतु विधायकों के जाने से विचारधारा नहीं जाता है, विधायकों के जाने से कार्यकर्ता नहीं टूटता है, सांसद को जाने से पार्टी नहीं टूटती है, सांसद टूट जाते हैं। हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है आंतरिक कांग्रेस पार्टी का, और राहुल गांधी की लड़ाई इतना सशक्त और मजबूत है देश के हर वर्ग के लोगों के लिए, इसलिए पार्टी को टूटने का कहाँ सवाल है। मतलब कह रहे हैं कि विधायकों के जाने से पार्टी नहीं टूटती? कभी कभी नहीं। विधायक को जाने से सरकार पर असर पड़ सकता है। हमको आप सरकार में है ना विपक्ष में है, क्या फर्क पड़ता है? विधायक चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं, वो फर्क नहीं। हम संघर्ष के दम पे आए हैं। 3 विधायक गए हैं, तीनों के तीनों आप मान लीजिए तो कोई कांग्रेसी नहीं रहा है, दूसरे दल से आके लड़े थे। हमने विधायक बनाया था कि सरकार हमारी बने, विपक्ष में बेहतर तो नहीं है। संघर्ष तो हमारा जारी है, संघर्ष हम तो कार्यकर्ता हूँ। 3 जो विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि विचारधारा से कांग्रेसी नहीं थे, कांग्रेस ने टिकट दिया था। चुनाव के समय में हर दल, न केवल कांग्रेस पार्टी, हर दल जीत और हार के आधार पर प्रत्याशी का चयन करती है। बाहर से भी प्रत्याशी आते हैं, जेडीयू और भाजपा में अनेक प्रत्याशी अच्छे हैं। लोजपा में देख लीजिए, रामविलास जी के पार्टी में, चिराग जी के पार्टी में अनेक लोग बाहर से आए हैं। तो चुनाव के समय प्रत्याशी को बाहर से भी लोग लाता है जीत और हार के आधार पर चयनित करने के लिए, लेकिन
वर्कर नहीं मरता है। वर्कर की लड़ाई आज भी हम संगठन जो हमारा खड़ा है, संगठन की लड़ाई धारदार है, वो ब्लॉक, पंचायत, जिला और प्रदेश में जो हमारे कांग्रेसी वर्कर और कार्यकर्ता और नेता हैं उनके दम पे लड़ते हैं, संगठन के दम पे लड़ते हैं। संगठन मेरा मजबूत है, मेरा था और आगे और मजबूत मतलब ये होगा। 3 विधायक कांग्रेस से रहे चले जाए जैसे भी कोई दिक्कत नहीं। चल जाएंगे तो क्या दिक्कत है? कौन हम सरकार में है कि सरकार हमारी गिर जाएगी? सरकार में तो हम है नहीं। अब विपक्ष में भी नहीं है, विपक्ष दल का नेता मेरा खत्म हो जाएगा। हमको पार्टी को मजबूत अपने विचारधारा पे करना है, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा पे करना है। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। अब विचारधारा की लड़ाई में जो हमारे साथ हैं वो राहुल गांधी जी के साथ हैं। राहुल गांधी का विचारधारा देश की एकता और अखंडता के लिए है। राहुल गांधी का संघर्ष चाहे वो 10,000 किलोमीटर चलने का हो, भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो नया यात्रा हो, वो देश की एकता और अखंडता के लिए है, देश के आवाम के लिए है। उसमें जिसका विश्वास है वो कांग्रेस पार्टी में है। चलिए राजेश राठौर जी, आपने तो सब क्लियर ही कर दिया, लेकिन देखिए बिहार में नई सरकार बनी हुई है और सम्राट सरकार ने कहा है कि कोई भी अधिकारी 30 दिन से अधिक किसी फाइल को अटका नहीं सकता, नहीं तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए दो बातें हैं, ये एनडीए सरकार है या सम्राट सरकार है। अगर एनडीए सरकार होती तो सम्राट उसमें भी डिप्टी सीएम थे और लंबे समय से उस 20 साल से उन्हीं की सरकार रही है। तो एनडीए सरकार को सम्राट जी बेहतर तरीके से समझते हैं और अब उसको सम्राट सरकार बनाना चाहते हैं। सम्राट सरकार बना, हम बधाई देंगे उनको, लेकिन क्या 20 सालों में जो दीमक खाया है उस दीमक को सम्राट जी निकाल पाएंगे? सम्राट जी समझते हैं कि फाइलें लटकती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं, जिसके कारण न्याय लोगों को नहीं मिलता है। आखिर फाइलें क्यों अटकती हैं? सम्राट जी जो अच्छी बात बोले हैं, हम उसका स्वागत करते हैं कि 1 महीना से अधिक फाइल नहीं लटका सकते हैं, तो क्या सम्राट जी उसके लिए नियमावली बनाएंगे? एक विमर्श शब्द लिख देने से फाइल अटक जाती हैं। क्या सम्राट चौधरी जी इसके लिए एक मापदंड तैयार करेंगे कि विमर्श क्यों लिखते हैं? आप विमर्श लिखते हैं इसलिए टाइमलाइन क्यों नहीं होता है? आप विमर्श लिख देते हैं, बड़े अधिकारी के पास फाइल जाता है, नहीं करना होता है विमर्श लिख देते हैं। अब विमर्श के चक्कर में महीनों नहीं सालों फाइल घूमते रहता है, सरकारें बदल जाती है, अधिकारी बदल जाती है। तो मैं अनुरोध करूंगा सम्राट चौधरी से कि सचमुच आप काम में गति चाहते हैं तब विमर्श के लिए भी एक टाइम लाइन हो। विमर्श लिखने से पहले अधिकारी ये सोचे कि उनको अगर कोई गाइडलाइन लेना है, बड़े अधिकारी से दिशा निर्देश लेना है तो वो ले ले। अगर टाइम लाइन के अंदर विमर्श का निष्पादन अधिकारी नहीं करे तो उसको कठोर से कठोर सजा दे। दूसरा, सम्राट चौधरी को पहले यह चिन्हित करना पड़ेगा सचिवालय में, प्रदेश के सभी विभागों में, जिला अधिकारी के ऑफिस में, एसडीएम के ऑफिस में, अंचल और ब्लॉक में कितने लाख ऐसे फाइल हैं जो विमर्श के लिए खत्म हो चुका है और किनके विमर्श के कारण वो पड़ा हुआ है। अगर सम्राट चौधरी जी ये सुनिश्चित कर लेंगे कि विमर्श के नाम से लटका हुआ फाइल का निष्पादन होना चाहिए और 1 महीने के अंदर हो, एक टाइमलाइन दे, मैं समझता हूं कि धरातल पे काम आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सम्राट चौधरी जी भी सम्राट राज बनाना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे सम्राट जी भी यही भ्रष्ट राज में चले जाएंगे। अगर फिर हम दोबारा बोल रहे हैं कि सम्राट जी चाहते हैं कि फाइलें अटके ना, तो पहले ये चिन्हित कराए कितना लायक फाइल है जो विमर्श के नाम पर कितने वर्षों से अटका हुआ है। देखिए राजेश राठौर जी अभी हमारे साथ थे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता है, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में जो सम्राट सरकार का जो गठन हुआ है वह काम तो अच्छी कर रही है, सरकार के फैसले अच्छे हो रहे हैं, लेकिन सरकार को टाइमलाइन जो है वो निर्धारित करना होगा, क्योंकि पहले से भी इसी तरह की चीजें होती रही है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो 3 विधायक हैं वो रहे जाए, कोई कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है और न तो कांग्रेस वर्तमान में सत्ता में है कि विधायक के इधर इधर हो जाने से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा, न ही नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का है जिससे विधायकों के समर्थन की जरूरत है, तो कांग्रेस विपक्ष में है। तो विधायक जिनकी विचारधारा कांग्रेस के साथ है वो राहुल गांधी को मजबूत कर रहे हैं और जिनकी विचारधारा कांग्रेस के साथ नहीं है वो रहे या जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के वर्कर्स को, कांग्रेस के नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। का जो गठन हुआ है वह काम तो अच्छी कर रही है, सरकार के फैसले अच्छे हो रहे हैं, लेकिन सरकार को टाइमलाइन जो है वो निर्धारित करना होगा, क्योंकि पहले से भी इसी तरह की चीजें होती रही है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो 3 विधायक हैं वो रहे जाए, कोई कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है और न तो कांग्रेस वर्तमान में सत्ता में है कि विधायक के इधर इधर हो जाने से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा, न ही नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का है जिससे
विधायकों के समर्थन की जरूरत है तो कांग्रेस विपक्ष में है। तो विधायक जिनकी विचारधारा कांग्रेस के साथ है वो राहुल गांधी को मजबूत कर रहे हैं, और जिनकी विचारधारा कांग्रेस के साथ नहीं है वो रहे या जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के वर्कर्स को, कांग्रेस के नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। लेकिन आपको क्या लगता है, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर जी के बयान से आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स लगातार खुले हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।